चूड़ियाँ पहनना हम सभी को पसंद रहता है, तरह तरह की हम चूड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन क्या लाने के बाद हम फ्रीजर में चूड़ियों को रखते हैं। तो चूड़ियों को फ्रीजर में रखने से किसका लाभ होने वाला है, चूड़ियों का या फिर फ्रीजर का? तो इसके लिए हमें वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए इससे पहले कुछ हम यूज़फुल टिप्स देख लेते हैं, जिस हमारे मुश्किल काम है वो आसान हो। और यहाँ देखिए, जब भी हम वॉश बेसिन में साबुन से हाथ धोते हैं, तो साबुन क्या है कि हाथ से फिसल फिसल कर गिर जाता है, क्योंकि साबुन क्या हो रहता है, छोटा रहता है, और छोटे वाले साबुन को ही हम देखिए वॉश बेसिन पे रखते हैं ताकि कि ये यूज हो जाए। और लेकिन ये बार बार में फिसलता रहता है, और जब हम वॉश बेसिन पे रख देते हैं तो साइडों में जो ये पानी ठहरा है उसमें ये पूरा गल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लेना है बोतल का माउथ पार्ट। जो छोटा सा माउथ पार्ट आप कट कर लीजिए बोतल से, और फिर देखिए इसके अंदर इस तरह से लगा दीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से देखिए ना तो साबुन गलेगा, और क्या है कि बार बार में हाथों से जो साबुन फिसल रही है वो भी नहीं फिसलेगी। देखिए इस तरह से आप हाथों को धो सकते हो। तो है ना एक छोटा सा आइडिया और बहुत ही यूज़फुल। तो आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवार के साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कि फ्रेंड्स, हम जब भी कपड़े धोते हैं तो कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर जेंट्स लोग के कपड़े होते हैं तो उनके पॉकेट में पैसे ज़रूर होते हैं, और हम संभालना भूल जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो भी पैसे होते हैं वो सारे गीले हो जाते हैं, और फिर हम एक एक करके उसको सुखाते हैं। इससे देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत सा नुकसान होता है, क्योंकि वो पैसे एक तो जल्दी से सूखते नहीं हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, या फिर बच्चे क्या है कि उन पैसे को लेकर इधर उधर चले जाते हैं, फाड़ देते हैं। तो बहुत सा हमारा नुकसान होता है। तो हम इन पैसे को कैसे सुखाएं, वो भी कुछ सेकेंड में? तो क्या करना है, यहाँ देखिए मैं कटोरी में पानी ली हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने नोट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो नोट होते हैं इनको हम सही तरीके से कैसे सुखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लेना है रुमाल। रुमाल देखिए कलरफुल नहीं रहना चाहिए, वाइट वाला जो रुमाल होता है वही आपको लेना है, और इसको आप 4 फोल्डिंग कर लीजिए। फिर आपको देखिए जो भी नोट आपके गीले हैं वो एक एक करके आप इस तरह से करोगे तो जो भी इसका पानी होगा वो अच्छे से सोख लेगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये पानी सोख चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक कागज़ लिया है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर या कोई कुछ भी ले सकते हो। लेने के बाद आपको इस पैसे को रख देना है अंदर की तरफ, और इसको फोल्ड करके, और जब भी आप खाना बनाएं या फिर कुकर गर्म है तो इस कुकर से आप थोड़ा इसको प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपके गीले नोट है वो आसानी से सूख जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर हम गर्म कुकर के ऊपर इन पैसे को रखेंगे तब भी सूख जाएंगे थोड़े से ही टाइम में, लेकिन क्या है कि इसमें सलवटें आ जाएगी और फिर देखने में बिल्कुल भी ख़राब लगता है, वो इतना चलता भी नहीं है पैसा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से जब आप सुखाओगे तो एक तो आसानी से सूख जाएगा, और देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये कड़क हो चुका है, बिल्कुल एकदम नया जैसा। यहाँ मेरा टिप होगा देखिए साड़ियों को लेकर। साड़ियाँ अगर ज़्यादा हो और स्पेस कम हो, जैसे कि अलमीरा में स्पेस कम रहता है, तो उस टाइम हम साड़ियों को कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि साड़ियाँ अगर हम सही तरीके से रखेंगे तो हमें क्या है कि पहनने के टाइम इतना दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम इसका पेटीकोट और ब्लाउज जो होता है वो एक साथ रखेंगे तो जो स्पेस रहता है वो एक ही साड़ी का जो स्पेस रहता है उसी में सारे आ जाएंगे, और इधर उधर हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, देखिए इस साड़ी को मैंने अच्छे से पहले फोल्ड कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब जो ये ब्लाउज है इसको हम क्या करेंगे, सीधा रखेंगे जैसे कि हम पहनते हैं। सेम आपको साड़ी को भी देखिए इस तरह से ही पहनाना है। अब देखिए पहनाने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी जो आई बटन है वो हमें बंद नहीं करने हैं, खुले ही रखने हैं। अब क्या करना है, इसके जो बाजू है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और नीचे का पार्ट थोड़ा इस तरह से फोल्ड और कर देंगे। करने के बाद ये नीचे का जो पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब क्या करेंगे, जो हमने ब्लाउज लगाया है वो अच्छे से इसको सेट करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ टक कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ साड़ी का पार्ट है वो हम ब्लाउज में डाल देंगे देखिए इस तरह से। तो ये साड़ी क्या है, अच्छे से पैक हो चुकी है, और थोड़े से स्पेस में हम ढेर सारी साड़ियों को रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है, और जो भी इसकी टसल है वो अंदर की तरफ हम कर देंगे। आप चाहे तो पेटीकोट को भी देखिए इसके अंदर आप रख सकते हो फोल्ड करके, क्योंकि इसके नीचे देखिए जगह बनी हुई है। तो इस तरह से हम
3 एक साथ में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पेटीकोट को इसलिए नहीं डाला है कि एक पेटीकोट हम 2-3 साड़ियों में यूज़ करते हैं, तब मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अब देखिए हमारे पास बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, जैसे कि लेगिंग या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है वो फट जाता है। तो कॉटन का कपड़ा क्या होता है कि उसको सीना इतना दिक्कत होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास देखिए ये लेगिंग है और ये फट चुकी है। तो देखिए अब हम इसको सिलते हैं। तो जब भी हम सिलते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि अगर लेगिंग का कपड़ा मोटा होता है, कोई सा भी कपड़ा ले लो फट जाए, तो वो अगर मोटा होता है तो उसको हम कैसे सिले, क्योंकि सुई इसके अंदर नहीं जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे नेल कटर। और नेल कटर का देखिए जो हम नेल सही करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए इस तरह से सुई को रब करिएगा। इससे क्या होगा कि ये जो सुई की जो नोक है वो पतली पड़ जाएगी और आसानी से हम इसको सिल सकते हैं। तो इस तरह से हम नेल कटर की सहायता से अपने घर की जो कपड़े होते हैं उनको सिल सकते हैं। तो आपको ये छोटा सा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने ली है राखी। तो देखिए राखी का त्यौहार अभी गया ही है। तो ये राखी जब हम लेते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये इतने पैसे की है, क्योंकि हम अच्छी राखी देख के लेते हैं, और चाहे वो उसके कितने भी पैसे हो, क्योंकि हम अपने भाई के लिए खरीदते हैं इतने प्रेम से। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि ये जो हेवी वाली राखी आजकल मार्केट में आती है तो वो इतनी जल्दी टूट जाती है और बिल्कुल भी मन नहीं करता है इसको हम फेंक दें, क्योंकि मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक चलाना चाहती हूँ। तो फिर सोचा मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँ ताकि हम इसका लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ मैंने ले ली है क्लिप। तो देखिए ये जो चट वाली क्लिप होती है इसके ऊपर हम ये टूटा हुआ जो राखी है, मतलब इसका जो क्लच है वो हम लगा देंगे। अब देखिए कितना प्यारा ये राखी बन चुकी है। इसको हम अपने बालों में सजाएंगे, क्योंकि जो हमारी ननद की जो राखी होती है, हमारी बेटियां जो अपने बांधती है, इसको हम ऐसे ही क्यों फेंके। हम इसको इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरह की क्लिप भी आती है, रबर बैंड भी आता है। तो आप इस तरह से इनको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट से इस तरह की पिने और क्लिप जो खरीदते हैं इनके बहुत से हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो है ना बहुत ही यूज़फुल। अगला देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रिज में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बर्फ़ नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बर्फ़ रहती है तो फ्रिज का जो वोल्टेज रहता है वो ज़्यादा खर्च होता है और उससे हमारा बिजली का बिल ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है कि अभी देखिए ठंड आ रही है हल्की हल्की, तो जो फ्रीजर का पावर है वो थोड़ा कम कर दीजिए। इससे क्या है ये मीडियम रहेगा और एक्स्ट्रा बिजली खर्च नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम सभी लेडीज को क्या होता है चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, तो हम अलग अलग तरीके की लेके आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि लाख की जो चूड़ियाँ होती है, जो मिट्टी टाइप की चूड़ियाँ बनी रहती है, लाख बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए वो वाली जो चूड़ियाँ होती हैं आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से वो चटक जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप नई चूड़ी खरीदे पहनने से पहले आपको ये काम करना है। तो आपको क्या करना है कि रखना है इसको फ्रीजर में। इससे क्या है कि चूड़ियाँ मजबूत हो जाएगी और 1 घंटे के लिए आपको फ्रीजर में रखना है, फिर आपको पहनना है। तो फ्रेंड्स ये आजमाई हुई टिप्स है, बहुत ही आपके काम आने वाली है, ज़रूर आप ये ट्राई करिएगा। तो आपको आज की वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।